Math solutions for everyone. लेक्चर नंबर 12। अब इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.1 में लास्ट प्रॉब्लम 10th प्रॉब्लम देखने वाले हैं। बहुत ही जरूरी है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको अच्छे से पहले उसको समझ लेना होगा। हम इस पर पहले डिस्कशन ही करेंगे और उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो देख लीजिए आप अच्छे से, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट। स्ट्रीट मालूम है आपको, स्ट्रीट यानी रास्ता। रास्ता है ये, इस तरीके से रास्ता जाता है और इस दो स्ट्रीट के आइदर साइड यानी इस साइड में और इस साइड में, यानी इस रास्ते के दोनों साइड में, साइड पर 2 बिल्डिंग्स है। इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। मगर हम रास्ते को यहां पर रखते हैं और एक साइड यहां पर एक बिल्डिंग होगी और एक साइड यहां पर, यानी यहां पर एक बिल्डिंग होगी और इधर एक बिल्डिंग होगी रास्ते में, रास्ते के दोनों साइड में। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स, और उन बिल्डिंग्स की वॉल्स को आपको देखना है। डिस्कशन बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसको स्किप मत करिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को पैरेलल तो होने ही होने हैं, उसमें कुछ दिक्कत वो कहा भी नहीं गया होता। ये बिल्डिंग है पहले वाली इधर की, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये दूसरी वाली बिल्डिंग है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और 4, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, इस तरीके से 2 बिल्डिंग्स है। और इस बिल्डिंग के वॉल और दूसरे साइड में जो रास्ते के दूसरे साइड में है दूसरी बिल्डिंग में की ये वॉल, और ये दोनों वॉल्स पैरेलल है, ऐसे आपको यहां पर कहा गया है। देख पाते हो आप इसको? तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब क्या कहा गया है देखो, अ लैडर, एक लैडर है जिसकी लेंथ 5.8 मीटर लॉन्ग, जो 5.8 मीटर लंबी है। लैडर, लैडर तो आपको मालूम होगी, लैडर यानी सीढ़ी कहते हैं हम उसको, सीढ़ी, लैडर तो लैडर ही होगी, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबी है वो लैडर? 5.8 मीटर लंबी है। देख पाते हो आप उसको? तो समझ लीजिए लैडर है एक, और वो प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट, प्लेस की गई है यानी स्ट्रीट पर रखी गई है। यहां पर रखी जाएगी या फिर यहां पर कहीं पर भी, ये आपको आगे जाकर प्रॉब्लम में कुछ बताया होगा, तो हम उसको, उस पॉइंट को नोट भी करेंगे या, मगर अब तक तो हमें सिर्फ लैडर है और स्ट्रीट पर रखी गई है, प्लेस की गई है, इतना ही मालूम है। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट, इस तरीके से रखी गई है, इट्स टॉप जस्ट रीचेस the window at a building of a building at the height of 4 meter। आप इसको अच्छे से देख पाएंगे तो आपको अच्छे से यहां पर मालूम हो जाएगा कि एक लैडर है जिसकी लेंथ 5.8 मीटर लंबी है वो लैडर, और वो लैडर रास्ते के बीच में कहीं तो भी इस तरीके से रखी गई है कि जो
यहां पर इस तरीके से रखी गई है जो कि क्या होती है, एक बिल्डिंग के 4 मीटर हाइट तक पहुंचती है, जहां की उसकी क्या है, विंडो है। अब यहाँ पे तो विंडो नहीं होगी, हम सपोज करते हैं तो इसको इरेज कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड नहीं कहते हैं इसको, सिर्फ फिगर में। अब 4 मीटर हाइट यहाँ पर एक क्या है, विंडो है। इस विंडो को अगर मैं इस लैडर को यहां पर रखता हूं तो इस विंडो तक पहुंचती है। और अब जब आप इसको देख पाते हो तो इस लैडर पर चलकर आप आगे आगे जाकर इस विंडो तक पहुंच सकते हो। यानी मैं अगर इसको यहां पर रखता हूं तो ये ऐसे लैडर यहां पर रेस्ट हो जाएगी विंडो पर। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। अ लैडर 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. विंडो पे रीच हुए, रेस्ट हुई है, जो विंडो जब ग्राउंड लेवल से 4 मीटर हाइट पर है। और इस लैडर की लेंथ भी आपको मालूम है, तो ये जो ट्रायंगल आपके सामने बनता है, उस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो वो होगा राइट ट्रायंगल। और इस राइट ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस और एक हाइट यानी एक साइड आपको मालूम है। अब आपको इस साइड की कुछ भी अभी तक तो जानकारी नहीं मिली है, इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो आगे जाकर होगी तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, या फिर आप इसकी लेंथ भी यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अब आगे जाकर देख लीजिए, on turning the ladder over the other side of street, यानी जो यहाँ पर हमने लैडर रखी है उसको आपको क्या करना है, क्या करना है, तो उसको आपको टर्न करना है अदर साइड ऑफ स्ट्रीट। ऐसे यहां पर हमने यहां से उठा दी, ऐसे जाते 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 यहीं पर रखी है, और इस अदर साइड के साइड में जो बिल्डिंग है उसके वॉल पर मैंने रेस्ट कर दी। ऐसे ही करना है, यहां पर ऐसे ही कहा जा रहा है तो ऐसे ही हम देखेंगे। On turning the ladder over the other side of street, its top यानी उसका टॉप यानी इस लैडर का टॉप जो कि यहां पर था, its top touches the window of the other building at a height 4.2 मीटर। यानी यहां से इस लैडर को, जहां ये तो 4 मीटर था तो थोड़ा ही आगे जाना चाहिए था, मगर उस तरीके से नहीं दिख रहा है, तो चलो उसको हम यहाँ पर रेस्ट करते हैं। और इस हाइट यहाँ पर एक विंडो है और इस विंडो की हाइट ग्राउंड लेवल से 4.2 मीटर है। यानी अब आप देख पाते हो तो इस लैडर को मैंने टर्न कर दिया और ये यहाँ पर आ गई, और उसके हिसाब से इधर भी मुझे एक राइट ट्रायंगल मिल रहा है। अब लैडर की लेंथ तो उतनी ही है, इधर भी अगर आपको एक राइट ट्रायंगल दिखता है तो क्या, तो आप यहां पर भी राइट ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस मालूम है, एक साइड मालूम है, तो आप दूसरी साइड भी फाइंड कर पाएंगे। देख पाते हो इसको अच्छे से। अब इधर भी एक ट्रायंगल बनता है और इधर भी एक ट्रायंगल बनता है। ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन में आगे जाकर भी हम इसको देखेंगे। तो
फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यानी आपको इस स्ट्रीट की विड्थ फाइंड करनी है, इस स्ट्रीट की विड्थ आपको फाइंड करनी है। तो आप करेंगे क्या, इस पहले ट्रायंगल के हिसाब से आप इस साइड की लेंथ यहां से यहां तक फाइंड कर पाएंगे और दूसरे ट्रायंगल में यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड कर पाएंगे और उन दोनों का एडिशन ही होगा आपके स्ट्रीट की पूरी लेंथ। अब इसको हम अच्छे से सॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में फिगर मैंने यहां पर कंस्ट्रक्ट करके रखी है, ड्रॉ किया है फिगर में। इस फिगर में जो बातें हैं उस पर हम कुछ दी गई इंफॉर्मेशन गिवन के तौर पर लिख लेंगे। तो ए बी इज द स्ट्रीट, ए बी क्या है, स्ट्रीट है। बिल्डिंग ए एम और दूसरी बिल्डिंग बी एन आर अपोजिट साइड्स ऑफ स्ट्रीट, स्ट्रीट के दोनों साइड में दो बिल्डिंग्स है और पॉइंट सी एंड पॉइंट डी लोकेट द विंडोज ऑफ बिल्डिंग ए एम एंड बिल्डिंग बी एन रिस्पेक्टिवली। पॉइंट सी में ए एम की विंडो है और पॉइंट डी पर बी एन की विंडो है, बिल्डिंग बी एन की। और ये जो बातें हमारे सामने है उस पर डिस्कस करने के बाद हम जो हमारे पास लेंस है साइड्स की उस पे भी हम डिस्कस करके गिवन में लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आप देख पाते हो तो इन फिगर में ए बी इज द स्ट्रीट, बिल्डिंग्स AM and BM are the buildings opposite to each other। ठीक है, आप अच्छे से लिख सकते हो, इससे अच्छा आपको आता है तो। पॉइंट C and D are locate the windows of building AM and BN respectively, and length of ladder equal to 5.8 meter, AC equal to 4 meter and BD equal to 4.2 meter। आप ये सब बातें अच्छे से जानते हो, हमने इस पर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सिर्फ यहाँ पर आपने वर्डिंग में लिखा, जो बातें आपको जिस साइड्स की लेंथ आपको मालूम है वो भी हमने देख ली। तो आपको करना क्या है, एक बात और लिखनी पड़ेगी, यम तो लिख दिया, पी लिख देते। लैडर इज प्लेस्ड ऑन स्ट्रीट एट पॉइंट पी, ये भी एंड यहां पर लिख देंगे। लैडर इज प्लेस्ड ऑन स्ट्रीट एट पॉइंट पी, और अब उसके बाद लेंथ ऑफ लैडर EC और BD की लेंथ हमने यहां पर नोट कर ली। अब फर्स्ट में आएगा इन ट्रायंगल CAP। अगर आप देख पाते हो तो इन ट्रायंगल CAP एंगल CAP इक्वल टू 90 डिग्री, therefore by पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम से होगा CP स्क्वेयर इक्वल टू AC स्क्वेयर प्लस AP स्क्वेयर, PC स्क्वेयर
इक्वल टू AC स्क्वेयर प्लस AP स्क्वेयर। PC यानी लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ 5.8 स्क्वेयर इक्वल टू AC स्क्वेयर यानी 4 स्क्वेयर प्लस AP स्क्वेयर, तो आपको फाइंड करना है। अब आप 5.8 का स्क्वेयर फाइंड कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूं, जरूरत नहीं होगी मुझे बताने की, मगर फिर भी 8 8 64, 44 प्लस 46 प्लस 0 4 29 प्लस 4 6 33.64 बन जाएगा स्क्वेयर। 5.8 का स्क्वेयर है 33.66। 33.66 इक्वल 64 इक्वल टू 4 का स्क्वेयर 16 प्लस AP स्क्वेयर, तो AP स्क्वेयर ही बनेगा। और 16 माइनस होने के बाद AP स्क्वेयर इक्वल टू 33.64 माइनस 16, तो AP स्क्वेयर मिल जाता है। आप कैलकुलेशन कर पाएंगे 17.64। और अब आपको मालूम होना चाहिए बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर रूट्स ऑन बोथ साइड AP इक्वल टू, आपको मालूम होगा, अब पॉइंट छोड़ के देखते हो तो 1764 यानी 40 का स्क्वेयर तो 1600, इससे आगे ही होगा, यानी अब 4 है तो 2 यानी 42 के हिसाब से आप इसको देख पाएंगे। क्योंकि अगर 43 लेंगे, 41 लेंगे, 41 के स्क्वायर के यूनिट में 1 आता है, 43 के स्क्वायर के यूनिट में 9 आता है, यहाँ पर 4 है तो 43 और 41 तो नहीं होने चाहिए, होना चाहिए 42। तो आप 42 का स्क्वायर देख पाएंगे, 42 2 84 to 4 कैरी 8, 42 4 168 प्लस कैरी आए हुआ 8 176 यानी 42 का ही स्क्वायर है। तो ये 17.64 4.2 का स्क्वायर होना ही चाहिए। आप देख पाते हो, तो AP होगा 4.2 मीटर। आपको AP की लेंथ मालूम हो गई। अब ये फर्स्ट ट्रायंगल में आपने देख लिया, आप देख पाएंगे सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DBP, सेकंड ट्रायंगल में इन ट्रायंगल DBP क्या होगा, एंगल DBP इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस पर आप देखेंगे तो PD स्क्वेयर इक्वल टू BP स्क्वेयर प्लस BP कहेंगे या फिर PB कहेंगे, PB स्क्वेयर, क्योंकि PB कहा जाए तो AP प्लस PB अच्छे से दिखेगा, प्लस DB स्क्वेयर या फिर BD स्क्वेयर। तो PD तो लेंथ ऑफ लैडर है, तो 5.8 का ही स्क्वेयर होगा। PB स्क्वेयर तो आपको फाइंड करना है, BD है 4.2 का स्क्वेयर, जो कि हमने अभी देखा है। 4.2 किसका, 4.2 का स्क्वेयर 17.64 है। 5.8 का स्क्वेयर भी हमने करके देखा है, तो आपको यहाँ पर किसी का भी स्क्वेयर फाइंड करने की जरूरत नहीं। 33.64 इक्वल टू PB स्क्वेयर प्लस 17.64 माइनस हो जाएगा, तो PB स्क्वेयर इक्वल टू 33.64 माइनस 17.64 यानी ये हो जाएगा
PB स्क्वेयर इक्वल टू इसका कैलकुलेशन 16 और PB इक्वल टू 4 मीटर। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड दे दीजिए और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में आपको AP की लेंथ मिल गई, सेकंड में आपको PB की लेंथ मिल गई, तो आप AB यानी स्ट्रीट की लेंथ फाइंड कर पाएंगे। तो उसमें आपको इन दोनों का एडिशन करना होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेंथ ऑफ स्ट्रीट इक्वल टू AP प्लस PB यानी 4.2 प्लस 4 यानी 8.2 मीटर। इसको आप फुल सेंटेंस में आंसर को लिख दीजिए। अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे लिख सकते हो। ओके, बाय।